में बैठते समय कुछ ऊंच नीच का ध्यान न हो। अपने घर का, अपने बल का, अपने तन का अभिमान हो। अभिमान करके नहीं, बड़े ध्यान मग्न बैठ करके भगवान की भागवत को श्रवण करनी चाहिए। और जरा सोचो, हम अभिमान भी करें तो किसका करें? अगर हम ये कहें कि हमारे शरीर में अधिक ताकत है, या मैं अधिक सुंदर हूं, या मेरे पास में अधिक पैसा है, तो ये मेरी जो ताकत है, सुंदरता है, इसे हर दिन नहीं रहना है, एक न एक दिन नष्ट होना है। पैसा है, हम मानते हैं आज के जमाने में अगर हमारे तुम्हारे पास में पैसा है तो बहुत कुछ है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि पैसा है तो सब कुछ है, क्योंकि इस पैसे से भी हमें हर एक चीज नहीं मिलती है। कहने का मतलब मेरा ये है, धनवान होने के साथ साथ चरित्रवान होना अत्यावश्यक है, न कि अभिमानी होना। बड़े ध्यान मग्न बैठ करके भगवान की भागवत को श्रवण करनी चाहिए। कथा का जो प्रसंग चल रहा था महाभारत के बारे में, जिस महाभारत के युद्ध में 18 दिन में 18 अक्षौणी सेना मारी गई, लेकिन पांडव जो थे ये 5 के 5 ही बने रहे। कहते तो ये है कि महाभारत कोई ज्यादा बड़ी बात पर नहीं हुआ। अगर द्रौपदी दुर्योधन से ये न कहती कि आंधी का अंधाई पैदा हुआ, तो शायद ये महाभारत भी नहीं होता। और नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि रिश्ते में जेठ लगता था। कभी कहते हैं कि अपनी जिह्वा से कभी किसी से ऐसे शब्द मत बोलो जो दूसरे की आत्मा को दुख पहुंचाए, कष्ट पहुंचाए, क्योंकि इसी जिह्वा से हम अपने को पराया कर ले, पराये को अपना कर ले। वशीकरण एक मंत्र है, तुम तज देव वचन कठोर। जो मीठा बोलते हैं उनका सब लोग बड़ा सम्मान करते हैं। कभी कहते हैं क्या, तो मैना जो मैना कहती है और पिंजड़े में पाली जाती है। मैना, मैना एक पक्षी का नाम होता है, और वो जब भी बोलती है तो सिर्फ यही कहती है कि मैना, यानी मैं कुछ भी नहीं हूं। लोग बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन मैना जो मैना कहती है पिंजड़े में पाली जाती है, और बकरी जो मैं करती है वो गले छुरी फिरवाती है। मैना तो ये कहती है कि मैना, लोग बड़ा सम्मान करते हैं। और बकरी जो ये कहती है कि मैं,
अभिमान भरा शब्द, वो भाषा भी बदल जाती है। कब? बाकी हड्डी मांस अलग करके फिर आंख निकाली जाती है और उसी आंख को तंत्रों से एक नाक बना दी जाती है। दुनिया को दे दी जाती है और जब उसका डंडा बजता है तब तू ही गाती है। कहने का मतलब मेरा ये है, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, क्योंकि सदा न रहा है जमाना किसी का। महाभारत का जब युद्ध हुआ, इस महाभारत के युद्ध में 18 दिन में 18 अच्छौनी सेना मारी गई। पांडव जो थे ये 5 के 5 ही बने रहे। द्रोणी का पुत्र अश्वत्थामा जब बच्चों के सिर काट करके ले आए, दुर्योधन के सामने उन सिरों को पटक दिया। जवाब दिया है कि हम पांडवों के सिर काट करके लाए। दुर्योधन ने जैसे ही देखा तो एक बात कही, ये तूने क्या कर दिया? मैंने ये तो नहीं कहा था कि तू बच्चों के सिर काट के ले आ, और पांडव कोई गैर तो है नहीं, है तो अपने। अब तो तूने कोई ऐसा भी नहीं रखा जिससे मेरा वंश भी आगे बढ़े। उन सिरों को देख करके दुर्योधन बहुत रोया और रोते ही रोते अपने प्राणों को छोड़ दिया। सवेरा जब हुआ है, द्रौपदी अपने पतियों के दर्शन करने के लिए वहां पहुंची है, तो क्या देखा है, उसके पति तो नहीं है। बच्चों के धड़ पड़े हैं, सिर भी नहीं, रुधिर इधर उधर बह रहा है। ये सब देख करके द्रौपदी दहाड़े मार मार करके रोने लगी। द्रौपदी की रोने की आवाज जब सबने सुनी है तो भाग करके सामने पहुंचे। भगवान कन्हैया भी आए। क्या देखा है श्याम सुंदर ने? तो डेरे में खून बह रहा है और हरी अबला खड़ी रो रही है। डेरे में खून बह रहा है, हरी अबला खड़ी रो रही है। द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पर पड़ी रो रही है। भगवान कन्हैया ने देखा है, जो भी आता है वो रोने में लग जाता है। द्रौपदी ने जब श्याम सुंदर को देखा तो सामने पहुंच गई। एक बात की, भैया क्या तुम्हारे नाटक रचने में अभी कोई और कसर बाकी है? तो श्याम सुंदर कहते हैं, देखो जरा सोचो, इस जगह पर अगर तुम्हारे पति होते तो जो हाल तुम्हारे बच्चों का है वही हाल तुम्हारे पतियों का भी होता। और तुम्हारे सुहाग की रक्षा करने के लिए मैंने ये सब किया। अर्जुन नजदीक पहुंचे हैं। अर्जुन ने जवाब दिया, द्रौपदी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, जिसने हमारे बच्चों का वध किया है हम उसे पकड़ कर गिलाए।
और अगर हम उसे पकड़ के नहीं ला पाए तो तुम्हें हम अपना मुंह नहीं दिखाए। प्रण कर लिया। रथ पर सवार होकर के जब चले हैं तो श्याम सुंदर भी इनके साथ में है। आगे को बढ़ते हुए जा रहे हैं। क्या देखा है कि सामने से द्रोणी का पुत्र अश्वत्थामा आ रहा है। अर्जुन ने जब देखा तो अर्जुन ने ललकार मारी, अश्वत्थामा खड़ा हो गया। लेकिन अर्जुन को देख करके ये बड़ा भयभीत हो गए। एक बात सोचिए, ये तो अर्जुन है और हमने इसके बच्चों को मार दिया, ये हमें जीवित नहीं छोड़ेगा, क्या करें। तो बिना सोचे समझे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया, जो अंतिम अस्त्र होता है। अब अर्जुन ने देखा, अब अर्जुन खड़े के खड़े रह गए। श्याम सुंदर से एक बात कही, इसने क्या कर दिया, इसने तो ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। घबरा गए। तो भगवान कन्हैया समझाते, देखो अर्जुन, तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, तुमने तो गीता सुनी है। श्याम सुंदर कहते हैं कि कभी कभी विष की औसत विष ही होता है, कभी कभी विष की औसत विष ही होता है। और होता है, हम लोग कहीं खेतों पर होते हैं और पैर में अगर कांटा लग जाता है तो उस कांटे को निकालने के लिए हम दूसरे कांटे को ही खोजते हैं। लोहा जब काटा जाता है तो गर्म करके ठंडे लोहे से तो करता है। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया, दोनों टकराए, नष्ट हो गए। अश्वत्थामा को पकड़ करके रथ के पीछे बांध दिया। समझाया है। अश्वत्थामा को पकड़ करके अर्जुन और श्याम सुंदर वहां से चले। तो बेचारा रथ से बना हुआ और नीचे सिर किए जा रहा है। हुआ क्या? रथ से बना हुआ नीचे सिर किए जा रहा है और मानो कोई कैदी जबरन फांसी के लिए जा रहा है। अश्वत्थामा को ले जा करके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया और जवाब दिया है, ये वही दुष्ट है जिसने हमारे बच्चों का वध किया। तुम हमें बताओ इसका क्या करें, मार दें या फिर छोड़ दें। तो द्रौपदी कहती है, देखो हमसे अगर पूछ रहे हो तो मेरा कहना यह है, आप इसे छोड़ दीजिए। अर्जुन कहते, ये तुम कह रही हो, इसने हमारे बच्चों का वध कर दिया, तुम कह रही इसे छोड़ दो। एक बात कही, अगर आपने इसे मार दिया तो इसके मारने से हमारे बच्चे वापस तो नहीं आएंगे। अगर आपने इसे मार दिया तो जितना दुख मुझे हो रहा है उतना ही दुख इसकी मां को भी होगा, और फिर ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, छोड़ दीजिए ना। भगवान कन्हैया नजदीकी खड़े थे, श्याम सुंदर सामने पहुंच गए और एक बात कही है, धन्य द्रौपदी तुम्हें,
कहा इसने तुम्हारे बच्चों का वध कर दिया, तुम कह रहे हैं इसे छोड़ दे। अर्जुन ने युधिष्ठिर से पूछ लिया, बोले भैया क्या करें, इसका मार दें या छोड़ दें? तो युधिष्ठिर कहते हैं देखो कुछ ऐसा ना हो जो धर्म के विपरीत हो जाए। भीम से पूछा, बोले क्या करें, मार दे या छोड़ दे? तो भीम का तो सीधा सीधा एक ही जवाब था, बोले तूने अगर छोड़ दिया तो मेरे हाथों से नहीं बचेगा, मैं मार दूंगा। अब श्याम सुंदर खड़े, उन्हें उनसे तो पूछा नहीं, और पूछा नहीं तब तक बोले भी नहीं, और बोलना भी नहीं चाहिए। अर्जुन जब निर्णय नहीं कर पाए, उसके बाद में श्याम सुंदर से पूछ लिया, बोले क्या करें, इसका मार दें या छोड़ दें? तो भगवान कन्हैया कहते हैं देखो द्रौपदी जो कह रही बिल्कुल ठीक कह रही, युधिष्ठिर भैया जो कह रहे हैं वो भी ठीक कहते हैं, भीम भैया जो कहते हैं वो भी सही है। और हमसे अगर पूछ रहे तो मेरा कहना ये है, तो ब्राह्मण चाहे जैसा भी सही, लेकिन उसे मारना ना चाहिए। और बाल हत्यारा कोई सही, लेकिन उसे छोड़ना ना चाहिए। एक बात कही है देखो, द्रौपदी जो कह रही बिल्कुल ठीक कहती हैं, युधिष्ठिर भैया वो भी सही कह रहे, भीम भैया वो भी ठीक कहते हैं। और मेरा कहना यह है कि ब्राह्मण चाहे जैसा भी क्यों ना हो उसे मारना मना है, मारना नहीं चाहिए। और बाल हत्यारा चाहे कोई भी क्यों ना हो उसे छोड़ना भी मना है। एक बार और सुन लो, ये ब्राह्मण है तो इसे मारना नहीं है, और ये बाल हत्यारा है तो इसे छोड़ना भी नहीं है। भीम बोले बड़ा अच्छा जजमेंट दिया है। अब अर्जुन तो खड़े के खड़े रह गए, बोले मारना भी नहीं है, छोड़ना भी नहीं है, फिर करना क्या है? सर के बाल कटवा दिए, दाढ़ी मूछ मुड़वा दी, और इसके सिर में जो मड़ थी उस मड़ को निकाल लिया, भरी सभा से धक्के मार के भगा दिया। वैसे देखा जाए मरने वाला तो इतने में ही मर गया। समाज में अगर किसी का नाम है, लोग अगर सम्मान करते हो, और भरी सभा से उसे धक्के मार के भगा दिया जाए तो मरने वाला तो इतने में ही मर गया। नहीं तो बहुतों को क्या है, सभा से निकाल दिया, कुर्ता फट गया, बोले राम राम तुम्हारी तो बड़ी बेइज्जती हुई, तुम्हें तो सभा से निकाल दिया। वे बोले ये क्या, ये तो छोटी सी सबुल्ली थी, हम तो बड़ी बड़ी सभाओं से निकाले गए। क्या फर्क पड़ता है? अश्वत्थामा घर की तरफ जा रहा था, लेकिन इसके दिमाग में एक बात आई है कि पांडवों ने हमारा बहुत बड़ा अपमान किया, हमें तो भरी सभा से निकाल दिया। जबकि इसको ये सोचना चाहिए था चलो कोई बात नहीं, हमने उनके बच्चों का वध कर दिया, उन्हें मार दिया, तो उन्होंने हमें जान से नहीं मारा, सभा से ही तो निकाल दिया। लेकिन ईर्ष्या हो गई, और एक बात सोची है कि हम पांडवों के वंश को ही आगे नहीं बढ़ने देंगे। फिर एक दूसरी बात सोची, इनके वंश में रहा कौन, बच्चे थे वो मैंने मार दिए। फिर ये सोचा, अभिमन्यु जब युद्ध में मारे गए थे तो ये सुनने के लिए मिला था कि इनकी पत्नी उत्तरा गर्भवती है, तो हम गर्भ के बच्चे कोई नहीं छोड़े। देख लीजिए, इसने बाण को आमंत्रित करके छोड़ दिया। उत्तरा का गर्भ जब अंदर ही अंदर जलने लगा, फिर ये श्याम सुंदर को बुलाने लगी, मामा
मेरे गर्भ की रक्षा करो। भगवान कन्हैया भाग करके सामने पहुंच जाते हैं। इन्होंने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है। धीरे धीरे जब समय बीता है, उत्तरा के गर्भ से एक बहुत सुंदर बच्चे ने जन्म लिया। सब लोग आंगन में बड़े प्रसन्न हैं, दान दे रहे हैं, क्योंकि अभिमन्यु तो युद्ध में मारे गए थे। बधाई बज रही है, बड़े खुश हैं। बच्चे ने जब जन्म लिया तब कि छाई अजब बारी और बायंगना में छाई अजब बारी, बायंगना में छाई अजब बारी, बायंगना में छाई अजब बारी, बायंगना में। सब लोग बड़े प्रसन्न हैं, आंगन में बधाई बज रही है, दान दे रहे हैं।